अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया था, बीएससी पार्ट 2 स्टेट्स के। आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ चैप्टर नंबर 14, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। चूँकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको कल बताया था, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर पे वीडियोस बना के दूँगी। टॉपिक वाइज आपको ये चैप्टर समझाऊँगी। आप यूँ समझ लीजिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो सैंपल और पॉपुलेशन होता क्या है। आपको जैसे चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा होगा, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग निकला कहाँ से है? सैंपल में से निकला है। एक तो आपको सैंपल का पता होना चाहिए और दूसरा ये कि आपको पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये दो इतनी अहम चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा तो आपको पूरी बुक में मसला रहेगा। आपको फार्मूला की समझ नहीं आएगी, इवन कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है, कौन सा नहीं लगना। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैट्स और मैथ होता ही फार्मूलाज के बेस पे है और थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए होता है। जो सैंपल है स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम इजी वर्डिंग में कहते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा। और जो पॉपुलेशन है इसको आप कहते हैं एग्रीगेट मजमुआ, यानी कि, या फिर आप इसको दूसरी वर्डिंग में टोटलिटी भी कह सकते हैं। दोनों के मीनिंग सेम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और एग्जांपल, ये एक चावलों का पतीला है, ठीक है। इसमें से अगर मैं थोड़े से चावल निकाल के टेस्ट करूँ तो मैं जो चावल निकालूंगी ये मेरे पास एज अ सैंपल होगा। यानी कि इस सैंपल से मैंने पूरी पॉपुलेशन को जज कर लिया। मैंने इस सैंपल से। सैंपल मतलब मैंने चावल पकाए हैं, ठीक है। इसमें से मैंने थोड़े से चावल लेके टेस्ट किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम टेस्ट करते हैं नमक मिर्च वगैरह, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और नॉट। तो अगर जो चीज़ हम निकालते हैं, जो चावल हम उसमें से निकालते हैं, वो हमारे पास एज अ सैंपल होते हैं और उस सैंपल की बेस पे हम पूरे पॉपुलेशन को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट यानी जांच लेते हैं कि चावल सही बने हैं आज के नहीं। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल, आई थिंक कि आपको याद रहेगी। अब ज़रा चलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जो हमारा चैप्टर का नेम है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हों उस टेबल को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर फ्रीक्वेंसीज या प्रोबेबिलिटीज़ नहीं दी गई तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। अगर कोई भी आपसे डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग पूछे कि टेबल क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसीज दी गई हों, जिस टेबल में फ्रीक्वेंसीज या प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हों उस टेबल को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, इसकी डेफिनेशन है, सैम्पलिंग इज़ अ टेक्निक इन विच, जिसमें हम पढ़ते हैं हाउ टू सिलेक्ट अ सैम्पल, कि एक सैम्पल को सिलेक्ट किस तरह करना है। हाउ टू सिलेक्ट अ सैम्पल, किस में से सैम्पल लेते हैं हम? पॉपुलेशन में से, फ्रॉम पॉपुलेशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो टॉपिक नंबर 1 है आपका, टॉपिक नंबर 1 है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन
मैं आपको ये चैप्टर टॉपिक वाइज करवाऊँगी, क्योंकि टॉपिक के बगैर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ समझ नहीं लगता, माइंड में सारे क्वेश्चंस मिक्सअप हो जाते हैं। टॉपिक नंबर 1 है इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। याद रखिएगा मीन दो तरह का होता है, एक होता है सैम्पल का मीन और एक होता है पॉपुलेशन का मीन। जबकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी सैम्पल की ही बनाएंगे, ठीक है। सैम्पलिंग मीन, सैम्पलिंग वेरिएंस, सैम्पलिंग प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको मैंने 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया हुआ है, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। जो टाइप 1 है इसमें है सैम्पल का साइज़ 2, जो टाइप 2 है इसमें है सैम्पल का साइज़ 3। आगे से इसकी अच्छा एक और बात है कि सैम्पलिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है विद रिप्लेसमेंट और एक होती है विद आउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में सैम्पल्स डिफरेंट तरह के ड्रॉ होते हैं और विद आउट रिप्लेसमेंट में डिफरेंट मेथड होता है। ये मैं आपको सैम्पल्स बनाना सिखाऊंगी और मैं बना के आपको बताऊंगी, ठीक है। ये इसको मैंने 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले हम टॉपिक 1 की टाइप 1 करेंगे इंशाल्लाह कल के अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके विद रिप्लेसमेंट भी हम देखेंगे कल ही और विदाउट रिप्लेसमेंट भी देखेंगे। अब आगे ज़रा इसके फार्मूलाज में आपको कुछ लिखवाने लगी हूँ, आपने इन फार्मूलाज को अच्छी तरह याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं फार्मूलाज की बेस पे आगे क्वेश्चंस हैं। फार्मूलाज नहीं आएंगे आपको तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इजी वे में बता सकूँ, समझा सकूँ। आगे आपका काम है याद करना और अंडरस्टैंड करना। अच्छा, पहला फार्मूला है आपका सैम्पल मीन का। ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। सैम्पल मीन का फार्मूला, अच्छा चीज़ याद रखिएगा, सैम्पल मीन को डिनोट करते हैं म्यू ऑफ एक्स बार से। इसका फार्मूला, इसको एक्सपेक्टेड मीन भी कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। दूसरा फार्मूला सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल के फार्मूलाज में और पॉपुलेशन के फार्मूलाज में फ़र्क है, इसलिए मैंने आपको इन दोनों का पहले डिफरेंस बताया है। सॉरी, सैम्पल जो वेरिएंस होता है इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर। आगे है जी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट लूँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ एक्स बार माइनस सेम यही फार्मूला, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट के बगैर हो तो वेरिएंस। अच्छा जी, अब है चौथा फार्मूला आपका पॉपुलेशन का मीन। पॉपुलेशन का मीन जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं सिंपल म्यू से। सैम्पल के मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू ऑफ एक्स बार से, और जो पॉपुलेशन का मीन होता है इसको हम सिंपल म्यू से डिनोट करते हैं। ये आपने याद रखनी है चीज़ें, वरना आपको ये चीज़ें बहुत तंग करेंगी। आगे यही फार्मूलाज अगेन एंड अगेन यूज़ हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं लगेगी तो फिर मसला होगा आपके लिए। आगे है फार्मूला नंबर 5 पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। एक्स बार नहीं आएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन का होल स्क्वायर। जो कैपिटल एन होता है ये पॉपुलेशन के साइज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो स्मॉल एन होता है वो सैम्पल के साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। जो आगे है फार्मूला नंबर 6 वो है आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन वही चीज़ है, यहाँ पे भी आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ लग रही होगी। आप इन फार्मूलाज को सेम ऐसे ही जो मैं आपको काम करवा रही हूँ आप इसको ऐसे ही अपने नोट्स में मेंशन भी कर सकते हैं। कल को किसी को पढ़ाना ही पड़ जाता है
या फिर आगे एमएससी लेवल पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमारे पास नोट्स बने हों तो हमें पेपर में तैयारी करने में भी आसानी रहती है और किसी को समझाना हो तो तब भी आसानी रहती है, क्योंकि हम इतनी चीज़ें अपने माइंड में नहीं रख सकते। आगे है इसका स्टेप वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए ज़रा थोड़े से 5 फार्मूलाज हैं वेरिफिकेशन के लिए भी। आप जानते ही हैं कि स्टेट्स फार्मूलाज की बेस पे होती है, तो फार्मूलाज इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। वेरिफिकेशन का पहला फार्मूला म्यू ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू, यानी कि सैंपल का मीन बराबर होना चाहिए पॉपुलेशन के मीन के। वेरिफिकेशन का मतलब होता है पड़ताल करना। एंड आगे है आपके पास फार्मूला नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग के 2 मेथड होते हैं, एक होती है विद रिप्लेसमेंट, एक होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट के लिए फार्मूलाज अलग हैं और विदाउट के लिए अलग है। अच्छा, ये है आपका ये सिंपल, ये विद रिप्लेसमेंट के लिए भी यही यूज़ होगा, विदाउट के लिए भी यही यूज़ होगा, ये नहीं चेंज होता। बस फ़र्क आता है तो उसमें वेरिएंस में, स्टैंडर्ड डेविएशन में। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये है आपका विद रिप्लेसमेंट के लिए। अगर मैं यही लिख दूँ विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए भी तो आपको याद करने में आसानी होगी। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने क्या करना है, करेक्शन फैक्टर लगा देना है बस। इसको हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। ये विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है विद रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इसको हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। जहाँ पे भी विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड आए वहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, फार्मूला में करेक्शन फैक्टर लगा देना है। आगे है जी फार्मूला नंबर 4 इसमें ये किस लिए है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गया सिग्मा, डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट एन। ये है आपके पास विद रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, आगे है लास्ट फार्मूला है सिग्मा ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा वो लिखवा देती हूँ कि जो कैपिटल एन है ये किस लिए यूज़ होता है। ये पॉपुलेशन साइज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो स्मॉल एन होता है ये सैम्पल साइज़ को। इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये जो स्मॉल एस है ये रिप्रेजेंट करता है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को, और जो ये होता है सिग्मा स्क्वायर तो वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है ना। ये जो होता है सिग्मा, ये आपका पॉपुलेशन वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये जो आपका एस स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करता है सैम्पल वेरिएंस को, और जो होता है सिग्मा स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन वेरिएंस को। आगे ज़रा बस ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए फॉर्मूलाज चेक कर लीजिए। विद रिप्लेसमेंट जब वो क्वेश्चन में यूज़ करेगा तो आपने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स किस तरह निकालने हैं कि कितने सैम्पल्स बनने हैं हमारे पास। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स के लिए फार्मूला होगा n इसकी पावर n, ठीक है, कैपिटल N की पावर स्मॉल n। और अगर विदाउट के लिए वो सैम्पल्स मांगेगा तो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कितने बनने हैं, ये आपके बनेंगे NCN। इसको आप इस तरह भी लिखते हैं, C मतलब कॉम्बिनेशन। कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकलता है, आपको पता ही होगा। थर्ड ईयर में आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। अच्छा जी, यहाँ तक आज रखें। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चंस करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और आप इनको अपने नोट्स पे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए।
एक मिनट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अब इसका भी ले लीजिए। अब मैं फर्स्ट पेज का कर रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहें, नॉलेज बढ़ाते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।